दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके थ्रू यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स एंड जितने भी अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो सारे के सारे इससे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मतलब ये जो अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है या फिर आपने इंस्टाग्राम में कोई आपका अकाउंट है और आपकी बहुत सारी ऑडियंस है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का कार्य क्या होता है, इसमें होता ये है कि हम किसी दूसरे के प्रोडक्ट को हम सेल किया करते हैं, यानी कि बेचने का काम हम करते हैं। और जब अगर हम किसी दूसरे के प्रोडक्ट को अगर हम बेच देते हैं तो हमको उनकी तरफ से, जिनका प्रोडक्ट हमने बेचा है उनकी तरफ से हमें कमीशन मिलता है। तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो अकाउंट है कैसे बनाया जाता है आपको बताऊंगा। और एफिलिएट मार्केटिंग मैंने भी अभी न्यू न्यू क्रिएट किया है, तो आपको भी बताऊंगा कि कैसे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो आपको अमेजोन में आपको बताने वाला हूं कि अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया जाता है। आपको गूगल या फिर आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं और आपको सर्च बार में आपको सर्च करना है amazon.in। तो मैं सर्च कर देता हूं amazon.in। ये देखिए लिख के आ चुका है और इसको सर्च करना है, तो ये मैं सर्च कर देता हूं। ये मैंने सर्च कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। यदि आपका मोबाइल है तो आपको करना क्या है, थ्री डॉट के एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। आपको नीचे की ओर आएंगे तो डेस्कटॉप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये कंप्यूटर होम स्क्रीन की तरह दिखने लगेगा। तो ये इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा। आपको नीचे की ओर चले जाना है, तो मैं नीचे की ओर चला आता हूँ। बिल्कुल नीचे जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, बिकम एन अफिलिएट। आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बिकम एन अफिलिएट। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने अमेजॉन एसोसिएट का जो वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगा और अब आपको एक साइन अप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आपका पहले से अमेजॉन अकाउंट है तो आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लेना है, किंतु हम एक न्यू अमेजॉन अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए आपको क्रिएट ए न्यू अमेजॉन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है गूगल अकाउंट का एंड पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। और इसके बाद क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये सॉल्व पजल करना है के ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें हमें एक कहानी यानी दी जाएगी, उसको सॉल्व करना होगा। तो ये देखिए पिक द कैट, कैट को हमें ढूंढना है, जो जहाँ पे कैट है उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कैट के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा जो सॉल्व हो गया और इसके बाद हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद ऐड मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो यहाँ पे आपको फिल कर देना है और फिल करने के बाद क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भर लेना है, अपनी डिटेलों को फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको पेज नेम लिख देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और वो नाम यहाँ पे लिखें जो आपके पासबुक में है, तो वो नेम मैंने लिख दिया। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है तीनों में और यहाँ पे अपना सिटी डाल देना है। इसके बाद स्टेट डाल देना है। इसके बाद आप पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड जिसे कहते हैं, और इसके बाद अपने देश का नाम डाला ही हुआ है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मैंने अपना नंबर डाल दिया और इसके बाद ऊपर द पी लिस्टेड एबव इसी में आपको सेलेक्ट रहने देना है। यदि आप इंडिया से हैं तो आपको नो कर देना है और यदि आप US से हैं तो यस कर देना है। तो मैं इंडिया से हूं इसलिए मैं नो कर देता हूं। और नो करने के बाद इस प्रकार से हमारा जो डिटेल है वो सारा डिटेल हमने भर दिया है। और डिटेल भरने के बाद जब आपकी सारी डिटेल भर जाए तो डिटेल भरने के बाद आपको ये बगल में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
तो ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस सजेस्ट करने के लिए दे रहा है, तो आपको एड्रेस को सजेस्ट कर लेना है। तो मैंने सजेशन एड्रेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद ये मेरा जो एड्रेस है वो सेव हो गया, और इसके बाद आपको सेव कर देना है फ़िलहाल। तो ये मेरा एड्रेस है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। करेंगे तो अब आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना वेबसाइट दे सकते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम का कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यदि आपका यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब चैनल का वेबसाइट यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं दे देता हूँ। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल में चले जाना है, तो और सर्च करने के बाद ये मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, आपको 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और शेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना है। तो मैंने कॉपी लिंक कर लिया और इसके बाद आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा URL है, यूट्यूब चैनल का जो URL है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार बगल में आपका एक वेबसाइट ऐड करने के लिए कह रहा है। यदि आपका कोई मोबाइल ऐप है, यानी कि आपने स्वयं का एक मोबाइल ऐप बनाया है, लॉन्च किया है, तो आप उसका URL यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास नहीं है किसी भी प्रकार का ऐसा वो, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देना है आप लोगों को। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो नया इंटरफेस खुल रहा है। तो ये हमारा नया इंटरफेस खुल चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना एक स्टोर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने डाल दिया। इस प्रकार से आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टोर आईडी क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे आपको जो आपने व्यवसाय, जो भी मतलब जिस चीज़ का आपने लिंक ऐड किया है, वो मतलब किस कैटेगरी का लिंक है, किस कैटेगरी का चैनल था, तो वो यहाँ पे डाल देना है। तो जो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे एजुकेशन। और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका मोबाइल है, आप यानी जो व्यवसाय आपने वहाँ पे ऐड किया है, वहाँ पे आप किस प्रकार का मतलब कंटेंट, मतलब वहाँ पे आप कंटेंट डालते हैं। तो कंटेंट वेबसाइट हम डालते हैं, तो कंटेंट वेबसाइट कर देते हैं क्लिक। और इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, सिलेक्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ऑनलाइन सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे ये जो कैप्चर कोड लिखा हुआ है, इसे आपको भरना है। तो चलिए कैप्चर कोड यहाँ पे भर लेते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से कैप्चर कोड को भरना पड़ेगा। तो मैं भर लेता हूँ। ये मैंने भर दिया। और भरने के बाद ये जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको टिक भी कर देना है। और टिक करने के बाद, फाइनली टिक करने के बाद आपको इस तरफ देखना है। आपको सारा कुछ भरने के बाद आपको इस तरफ देखना है, फिनिश का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिनिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जब आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। कांग्रेस राजू, थैंक्स यू फॉर अप्लाइंग टू द amazon.in एसोएट प्रोग्राम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा अफिलेट अकाउंट था वो बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर योर पेमेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप बैंक अकाउंट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके बैंक अकाउंट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अभी बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखाऊंगा, इसलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कैसे लिंक जनरेट किया जाता है। तो लिंक जनरेट करने के लिए लेटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा जो हमने अकाउंट बनाया है, ये है उसका डैशबोर्ड। यहाँ से आप सारा कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग हुई। आपका ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अर्निंग, टोटल फी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया, आपकी जो लिंक है उस लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक किया, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ बना हुआ ऊपर नीचे, यहाँ से आपको पता चलता जाएगा। और भी जाने क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, और इससे आपको सारा कुछ पता चलेगा। देखिए आप यहाँ से टोटल अर्निंग यहाँ चेक कर सकते हैं, ऑर्डर आइटम, क्लिक, कन्वर्जन। आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं कि आपके मतलब जो एफिलिएट अकाउंट बनाया है उसमें कितना अर्निंग हुआ है। जो आपने लिंक दूसरे को मतलब जो आपने लिंक अभी आपकी लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक किया, उस लिंक पे कितना रुपया मिलेगा, कितना मतलब क्या, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस भी आया हुआ है। तो ये नोटिस क्या कह रहा है कि जब तक आप टैक्स इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये कह रहा है कि जब तक आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तब तक ये इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं हटेगा। तो आपको ये जब सारी डिटेल जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये नोटिस अपने मन से हट जाएगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको जो लिंक जनरेट करने में जो जो सेटिंग का यूज होता है उन सेटिंग को पहले इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए आपको देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, और अब आपको साइट स्ट्राइप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, आपको भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको जूम करना है, और जूम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न मोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपको इसे देखिए मेरा यहाँ पे इनेबल है डिस्प्ले स्टेटस, इसे आपको इनेबल रखना है। मेरा भी इनेबल है, और यहाँ पे ये जो टिक लगे हुए हैं नीचे दोनों पे, आपको दोनों पे टिक लगा होना चाहिए। तो ये कुछ सेटिंग है जो आपका होना चाहिए। तो मेरा सेटिंग तो ऑन है, आपको भी अपनी सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसके बाद जब आपकी ये सारी सेटिंग ऑन हो जाए, इनेबल हो जाए, तो इतना करने के बाद अब आपको इसे फाइनली कट कर देना है इसको। तो चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये मैंने कट कर दिया, और ये सारा कुछ यहाँ से आपको हटा देना है। तो इस प्रकार से सारा कुछ हटा देना है। तो ये मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है। सबसे पहले आपको क्रोम को खोल लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको न्यू टैब में आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है amazon.in, amazon.in सर्च करना है। ये मैंने सर्च कर दिया, तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इंटरफेस ये खुल चुका है, और खुलने के आने के बाद आपको, अगर आपका मोबाइल है तो इसे डेस्कटॉप साइट में आपको कर लेना है। और करने के बाद अब आपको बताते हैं कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि लिंक कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो लिंक जनरेट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बना रहा हूँ दोस्तों, और 2 महीने से हो गया इस पर काम करते करते, इसमें मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइज। तो चलिए अब करना क्या है आपको। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको कुछ सर्च करना है। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले कुछ सर्च करना है। जैसे कि मैं क्या सर्च करूँ, जैसे मैं बुइया माइक सर्च करता हूँ। बुइया माइक मैंने सर्च कर दिया। अब ये इस प्रकार से बहुत सारे बुइया माइक मुझे देखने को मिल रहे हैं।
आपको जो भी भूया माइक ख़रीदना है, जो भी आपको ख़रीदना है, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। देखिए आपको दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, जूम करना है। जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, टेस्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ की ओर दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ही आपने टेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो अल्लो यहाँ पे चला गया। ये टेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद ये मैंने टेस्ट के ऊपर क्लिक किया, ये चला जाता है। धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो लिंक है वो आ चुका है। आप ये शॉर्ट लिंक है और आपको फुल लिंक पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से फुल आ जाएगा। तो आपको उसी प्रकार कर देना है शॉर्ट लिंक। और इसके बाद हमको करना क्या है, इसे हमें कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए सिर्फ इस पे इस प्रकार से क्लिक करना है। आपको इसे कॉपी करने के लिए कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब आप इस लिंक को जहाँ भी चाहें वहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं व्हाट्सएप है मेरे पास, तो मैं व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपके पास ऑडियंस है, तो आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब चैनल में भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने एक बंदे को शेयर कर देता हूँ। तो ये मैंने ये लिंक शेयर कर दिया। सबसे पहले इसमें अभी नहीं शेयर करता, सबसे पहले इसमें लिख देता हूँ कुछ। जैसे कि ये लिंक है जो किसका है, तो सबसे पहले आपको लिख देना है बोया आई एम वन, बोया माइक आई एम वन, इस प्रकार से लिख देना है। और इसके बाद आपको लिंक दे देना है। तो लिंक इस प्रकार से कुछ अच्छी तरीके से आपको लिख देना है, इस प्रकार से। अब इसको लिंक दे देना है। तो चलिए हम इसको लिंक दे देते हैं। तो ये मैंने लिंक दे दिया और इसके बाद ये इस प्रकार से कर देना है। तो मैंने ये जो लिंक है शेयर कर दिया है। अब जो भी इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वहीं पे हो जाएगा। और जो भी मतलब इसको ले लेगा, बाई कर लेगा, ख़रीद लेगा, तो आपको अमेज़ॉन की तरफ से कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार से आप भेज सकते हैं और आपको कमीशन भी मिलेगा। यदि आपका यूट्यूब चैनल है तो आप अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल सकते हैं, इस पर क्लिक करके। तो जैसे मैं YT स्टूडियो में गया और इसी लिंक को आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। जैसे किसी भी वीडियो में डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में डाल देता हूँ। ये मैंने गया, इस पे गया और ये मैं डिस्क्रिप्शन में और ये मैं डाल देता हूँ। जैसे कि बोया आई एम वन माइक, तो ये मैंने डाल दिया। और इसके बाद लिंक ये मैंने डाल दिया। ये मैंने डाल दिया लिंक। इस प्रकार से लिंक डालने के बाद सेव कर देना है। इस प्रकार से यदि आपका यूट्यूब चैनल तो आप यूट्यूब चैनल में भी इस प्रकार लिंक डाल सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इस प्रकार से लिंक डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला। और जो भी आपकी लिंक पे विजिट करके उसमें जाएगा। तो चलिए आपको जैसे दिखा देते हैं। जैसे हमने डाला था व्हाट्सएप में डाला था, तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही आपने क्लिक किया होगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। तो ये खुल रहा है। तो हम क्रोम पे ले लेता है, क्रोम पे ले लिया। ये हमने इस प्रकार से खोला तो कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। और यदि वो बाई कर लेगा तो हमको कमीशन भी मिल जाएगा। इस प्रकार से एफिलिएट अकाउंट के लिए लिंक क्रिएट किया जाता है। आई होप कि अब आप लिंक क्रिएट करना सीख चुके होंगे। अब आपको बताएंगे कि कैसे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं एफिलिएट अकाउंट में।
तो चलिए आपको बताते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है। अब आप यहाँ पे आ चुके हैं और आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बिकम एन एफिलिएट, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बिकम एन एफिलिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस प्रकार से कुछ नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा और जिसमें इस प्रकार से इम्पोर्टेंट नोटिस दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट नोटिस दी हुई हैं और अब आपको करना क्या है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देयर वाज ए प्रॉब्लम, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे पुनः अमेजोन का पासवर्ड डालना पड़ेगा। चलिए मैं पुनः यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, उसे यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। इसके बाद आपको सबमिट कोड पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद प्लीज़ सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे एक OTP आएगा, यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करना है, और जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे पे मी बाई NEFT का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में आपका जो भी नाम है आपकी पासबुक में, वो नाम यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों सबसे ऊपर बैंक अकाउंट होल्डर का नेम, यानी कि आपकी पासबुक में जो आपका नाम हो वही यहाँ पे डाल देना है। और सेकंड नंबर में कह रहा अकाउंट नंबर, यानी कि आपके बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर होता है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नीचे बैंक नेम डाल देना है, और इसके बाद इस तरफ भी है। और इसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे पुनः आपको एक बार बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे IFSC कोड डाल देना पड़ेगा। आप पुनः एक बार समझ लीजिए। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर आपके जो पासबुक है उसमें जो नेम है वो यहाँ पे इंटर करना है। और इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर कर देना है, खाता संख्या। और इसके बाद बैंक का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है तीसरे नंबर पे। और ये चौथे नंबर पे आपको पुनः अपने बैंक अकाउंट का जो खाता नंबर है, जो अकाउंट नंबर है, उसे पुनः यहाँ पे इंटर कर देना है और IFSC कोड डाल देना है यहाँ पे। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इतना जब आप कर लेते हैं तो आपको ये जो सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुल। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुल दिखा रहा है। इस प्रकार से आप अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये एक नोटिस और आ रही है, तो इसको हटाने के लिए टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आने के बाद आपको इसे जूम कर लेना है, और जूम करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंडिया करेंट टैक्स स्टेटस। इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको भी यहाँ पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद कुछ नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट होगा इस प्रकार। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना। जहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ ऑप्शनल लिखा हुआ है हमें वहाँ कुछ भी नहीं करना। जैसे कि यहाँ भी ऑप्शनल लिखा हुआ है, यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना। योर प्रोवाइड योर पैन, हाँ यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। आपको भी यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ऑप्शनल लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ ऑप्शनल लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है सिग्नेचर। आपको यहाँ पे अपना नेम डाल देना है। जो आपके पैन कार्ड में आपका नेम लिखा हुआ है उस नाम को यहाँ पे फिल कर देना है। जो आपके पैन कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है उस नेम को यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद जिस दिन ये मतलब पैन कार्ड जो भी नंबर डाल रहे हैं, जिस दिन ये मतलब अकाउंट बना रहे हैं उस दिन का ये डेट डाल देना है यहाँ पे। जैसे कि यदि मैं बना रहा हूँ आज कौन डेट है, तो आज है 9 अगस्त। आज है 9 अगस्त 2023। तो उसी प्रकार से मुझे यहाँ पे 9 अगस्त 2023 इस प्रकार से डेट डाल देना है। और इसके बाद आपको ये सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सारी डिटेल भरने के बाद। तो ये मैंने सबमिट के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब जो आपका एसोसिएट अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। एसोसिएट अकाउंट को ही एफिलिएट अकाउंट भी कहते हैं और ये एक प्रकार का बिजनेस है। हम इसे एफिलिएट बिजनेस भी कह सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी को हम कहते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में सारा प्रोसेस आपको बताया, पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने बताया कि कैसे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया जाता है अमेज़न का। तो आप बिल्कुल ही समझ चुके होंगे। और यदि आपको यहाँ पे कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझसे भी कोई त्रुटि हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझसे कोई त्रुटि हुई है। इसी प्रकार मैंने किया था तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था प्रोसेस। तो आप भी इसी प्रकार कीजिए। आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है आप बिंदास इससे रुपए कमाइए। आपका जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो चुका है। अब आपको क्या है, आपको जो भी सेल करना है, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहें आप उसे शेयर कर सकते हैं। लिंक उसका क्रिएट करके आप उसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब बिजनेस, कहीं भी यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, कहीं भी आप इसका जो लिंक है आप वहाँ पे दे सकते हैं। और लिंक अगर कोई यहाँ पे टच करके अगर कोई सेल खरीदता है आपके प्रोडक्ट को तो आपको ये जो अमेज़न है अमेज़न की तरफ से कमीशन मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप अमेज़न से एफिलिएट अकाउंट बना करके रुपए कैसे कमा सकते। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि एफिलिएट अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है अमेज़न का। तो आप बहुत ही आसानी के साथ एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास यदि ऑडियंस है तो आप इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इससे आप बहुत ही हाई अर्निंग भी कर सकते हैं। और अब मैंने भी स्टार्ट कर दिया है और अब मेरी भी होने लगेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने किस किस प्रकार के प्रोडक्ट सेल किए हैं और आप सारा कुछ वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है और ऊपर से इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करने का, मैं आपको बताऊंगा, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।